बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए खबरनामे की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने मुख्तलिफ अहलियती इम्तिहानात का शेड्यूल किया जारी। श्रीशैलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट आतिशज़द की वाक़ये की जांच का आगाज। वज़ीर आला KCR की हिदायत के बाद CID की टीम ने शुरू की तहकीकात। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरान श्रीशैलम के दौरे के मौके पर गिरफ्तार। रेवंत रेड्डी और मल्लू रवि की गिरफ्तारी को उत्तम कुमार रेड्डी ने करार दिया गैर जमहूरी। श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट हादसे में हलाक उस्मा फातिमा के घर गम की लहर। वज़ीर दाखिला महमूद अली और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मा फातिमा के घर वालों से की मुलाकात, किया ताज़ियत का इजहार। तेलंगाना में गणेश चतुर्थी त्योहार का सादगी के साथ आगाज। रियासती गवर्नर तमिलिसाई और वज़ीर आला KCR ने अवाम को दी मुबारकबाद। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना और AP में बारिश की पेश क़यासी। कई आबी प्रोजेक्ट्स की सतह में इजाफे के बाद पानी का इखराज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने मुख्तलिफ अहलियती इम्तिहानात यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस माह की 31 तारीख को TS MSET, 14 सितंबर MSET इंजीनियरिंग, 21 सितंबर से 24 सितंबर तक PG ESET, 28 और 29 सितंबर को MSET एग्रीकल्चर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को TS ISET, 1 अक्टूबर को 3 अक्टूबर एडसेट और 4 अक्टूबर को लॉ सेट इम्तिहान मुनक़्क़िद किया जाएगा। तेलंगाना MSET बराए AM स्ट्रीम्स 28 और 29 सितंबर को मुनक़्क़िद किया जाएगा। तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के श्रीशैलम प्रोजेक्ट के ज़ेरे ज़मीन हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर आग लगने के वाक़े की जांच का आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर 9 अफराद की मौत हुई थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े की CID जांच के अहकाम जारी किए थे। वाज़ेह हो कि वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने श्रीशैलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट में आतिशज़दी वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए CID ऑफिसर गोविंद सिंह को इंक्वायरी ऑफिसर मुक़र्रर किया था। CID ऑफिसर गोविंद सिंह ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। उन्हें मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद वाक़े से मुताल्लिक़ जामे रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों के श्रीशैलम दौरे के मौके पर कशीदगी देखी गई, जहां के ज़ेरे ज़मीन हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में 9 अफराद की मौत हो गई थी। लेफ्ट पावर बैंक हाउस के पावर पैनल्स में से एक में ये आग लगी थी। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरान हादसे के मुकाम के मुआयने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। पुलिस ने कांग्रेस MP रेवंत रेड्डी और मल्लू रवि को हिरासत में लेते हुए अच्चमपेट हल्का असेंबली के उप्पुनुंतला पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। वहीं TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इन कायदीन की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया है। ఇయాల విద్యుత్ శాఖలో చనిపోయిన ఉద్యోగస్తుల పట్ల మాకు కన్సర్న్ ఉంది, మాకు వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి ఉంది, వాళ్ళకి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అక్కడ జరిగిన పరిణామాలు చూసి చర్యలు తీసుకోమని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసే అవసరం ఉంది। అదేవిధంగా కుటుంబాలను ఆదుకోమని చెప్పే అవసరం మాకుంది। కాబట్టి మీరు ఆపకండి దయచేసి। మీరు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంది అనుకుంటే వెనక ముందల మీరు వెహికల్ పెట్టుకోండి, మీ వెహికల్లో తీసుకెళ్ళండి అక్కడికి। మీరు ఒక్క మాట చెప్పారు ఏమని, సార్ అక్కడ CBCID ఉన్నది, సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి, మీరు వెళ్ళొద్దు అన్నారు। నువ్వు తాడు కట్టుకో, ఏ ఏరియాకి సీన్ జరిగిన సంఘటన జరిగిన ఏరియాని మొత్తం జగదీశ్వర్ రెడ్డి పేరు మీద KCR పేరు మీద వాళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్ల చచ్చిపోయారు కాబట్టి 304 వాళ్ళ చచ్చిపోయి 302 కేసు మంత్రి మీద ముఖ్యమంత్రి మీద పెట్టొచ్చి అప్పుడు డ్యూటీ చేయి, అప్పుడు వచ్చి చెప్పు లేదు।
तेलंगाना के श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में पेश आने वाले आतिशबाजी वाक़े में 9 लोग हलाक हो गए थे। उन्हीं में से एक थी हैदराबाद की आजमपुरा हीरा लाल बाग की रिहायशी उज़्मा फ़ातिमा, जो श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी। उज़्मा फ़ातिमा की मौत पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने आज उज़्मा फ़ातिमा के घर पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला ने इस हादसे में हलाक होने वालों को एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से मज़ीद मुमकिन मदद का तयख़ुन भी दिया। 2 दिन पहले नागर कर्नूल में जो श्रीशैलम हाइडल प्लांट है, वहाँ पर हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहाँ के डिप्टी इंजीनियर सिनाज गौड़ और हमारे महल्ले की ख़ास तौर से हमारी पड़ोसन जो लड़की है आज़िमा फ़ातिमा का इंतकाल हुआ। उसका बहुत दुख का हम लोगों को, सारे लोगों के इंतकाल पर काफ़ी दुख है। और तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अहमियत दी, डिपार्टमेंट को। आज हमारी स्टेट पावर में सरप्लस स्टेट है, और जिसमें हमारे सीएम साहब की हिकमत अमली, तमाम अहदेदारों का काम करने की वजह से बहुत पावर जनरेट हुआ है। आज हमारे पास सरप्लस पावर है। मैं तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जो पावर में सरप्लस किए, और जो कल का हादसा हुआ परसों का, उसके लिए बहुत गम का इज़हार करता हूं। यकीनन जो हमारे लिए काम करते करते अपनी जान कुर्बान किए, उन्हें हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने डिप्टी इंजीनियर्स को 50 लाख एक्सग्रेशिया देने का वायदा कहा है। उसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर को 25 लाख रुपए और एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और भी और कुछ हो सका तो हम ज़रूर हमारे सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे। मज़ीद इन लोगों को और भी सपोर्ट अगर हुकूमत से हो सकती तो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। और बहुत हमारे लिए गम की बात है, बहुत दुख की बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में हादसे में अपनी जान गंवाने वाली असिस्टेंट इंजीनियर उज़्मा फ़ातिमा के मकान पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उज़्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल्ला साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीशैलम पावर प्लांट में हादसा हुआ, उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिवीजन इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल्ला साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उज़्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाकात किया। जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उज़्मा फ़ातिमा के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का ऐलान किया, और उज़्मा फ़ातिमा की जो तनख्वाह थी वो ज़िंदगी भर उसका पेंशन उनके अफराद ख़ानदान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ जो एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, उनके किसी ख़ानदान के फ़र्द को दिया जाएगा। तेलंगाना में कोविड-19 की वबा से एक और त्यौहार सादगी के साथ मनाया जा रहा है। आज से रियासत में गणेश चतुर्थी त्यौहार का आगाज़ हो गया है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत की आवाम को गणेश उत्सव की मुबारकबाद दी। वहीं वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी रियासत की आवाम को गणेश उत्सव की मुबारकबाद देते हुए कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ की। गणेश उत्सव के मौके पर रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने सिकंदराबाद गणेश मंदिर में खुसूसी पूजा की। दूसरी जानिब रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा गणेश मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा करते हुए कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ की। इस मौके पर इन कायदीन ने अवाम को गणेश उत्सव की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस वबाई दौर में पुलिस की जानिब से आयद करदा पाबंदियों की वजह से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में गणेश के पंडाल ज़्यादा नज़र नहीं आए। వినాయక చవితి అంటే మన దేశమే కాకుండా ప్రపంచమంతా
జరుపుకునేటువంటి నవరాత్రులు హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారం ఏ శుభకార్యం తలపెట్టినా కానీ మరి విఘ్నేశ్వరుడి పూజ తర్వాతనే మిగిలిన కార్యక్రమాలు జరిగితే మనందరికీ తెలిసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రశేఖరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో 5 సంవత్సరాలు ఎంత గొప్పగా జరుపుకున్నాం పండుగలు. మాకాళి జాతర కావచ్చు, వినాయక చవితి కూడా ఈరోజు భారతదేశంలోనే మరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని మనం చేసినటువంటి మీకు ఏర్పాట్ల విషయంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల సహకారంతో మరి పండుగ గొప్పగా జరగాలనేటువంటి సంకల్పంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అయితే కాలక్రమేణా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈ కరోనా వైరస్ అని మరి ఈ వైరస్ మూలాన కనీసం పండుగలు కూడా జరుపుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి. तेलंगाना के शहर हैदराबाद के पुराने इलाके में बड़े पैमाने पर कोविड-19 की टेस्टिंग की जा रही है। ऐसे में आज चार मीनार असेंबली हलके में खिलवत ग्राउंड घांसी बाजार डिवीजन में कोविड-19 के मोबाइल टेस्टिंग बस का हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में चार मीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने इनॉग्रेशन किया। इस बस में RT-PCR टेस्टिंग के लिए अलग अलग क्वार्टर्स बनाए गए हैं। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि फिर एक बार रियासत में कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आगे आएं और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल गाड़ी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया और उसका इफ्तिताह भी एमएलए साहब ने किया है। मेरी मीडिया के ज़रिए से आवाम तक एक पैगाम मैं पहुंचा रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है तो फ़ौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये कोविड-19 का वायरस हमारे दरमियान में है और इसको रोकने के लिए सबसे अहम काम जो हम सबको मिलकर करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और टेस्टिंग से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने आज सीएम रिलीफ फंड के 20 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। जाफर हुसैन मेराज ने आज जुमला 8,75,500 रुपए पर मुश्तमिल 20 सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुताल्लिका हुक्काम और मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने रियासत तेलंगाना के आइमा व मुअज़्ज़िनीन के माहाना एजाज़िया को फ़ौरी जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत के ज़ेर एहतमाम वक्फ़ बोर्ड की जानिब से स्कीम पर गैर मुअस्सर अमलावरी और 3 ta 8 महीनों से एजाज़िया की अदम इजराई पर तशवीश का इजहार भी किया। उन्होंने मौजूदा वबाई दौर को देखते हुए आइमा व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िया की फ़ौरी इजराई का हुकूमत से मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना के आइमा व मुअज़्ज़िनीन हज़रात जो मसाजिद में शबाना रोज़ अल्लाह के बंदों की और अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए हमारी हुकूमत तेलंगाना 5,000 रुपये माहाना एजाज़िया का ऐलान किया और क़रीब 10,000 के क़रीब आइमा व मुअज़्ज़िनीन की कार्रवाई मुकम्मल हुई
और उनके लिए एजाज़े जारी हुए। यहाँ पर ये बात कहना है कि ये एजाज़े हर महीना अइम्मा मौज़नीन को नहीं मिल रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने इसकी रुकावट हो रही है। और मुल्क के जो हालात है और हर इलाके के जो हालात है सबके सामने हैं कि लॉकडाउन के बाद मईशत जो ना तबाह हो चुकी है और मसाजिद में जो चंदे वगैरह वसूल किए जाते थे उसमें भी कमी वाक़ई हो गई है और अइम्मा मौज़नीन को महाना वहाँ से जो है ना मुशाहरात मिलना तकरीबन दुश्वार हो चुका है। इन हालात में अगर हुकूमत इनकी बरवक्त मदद नहीं की तो फिर इतने हज़ार अइम्मा मौज़नीन के लिए ज़िंदगी गुजारना एक मुश्किल मसला जो है ना दरपेश आ रहा है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से और वक्फ बोर्ड से और जनाब माइनॉरिटी मिनिस्टर से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप इन अइम्मा मौज़नीन के माहाना एजाज़िये को बिला किसी ताख़ीर के हर महीने के इजरा को यकीनी बनाएं ताकि इनको वक्त पर अगर ये एजाज़िये मिल जाएं तो इनके घर के अखराजात की तकमील हो सकती है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड में इस वक्त 2,500-3,000 दरख्वास्तें पेंडिंग पड़े हुए हैं और इस बात से हमारी हुकूमत बखूबी वाकिफ़ है कि हमारे रियासत तेलंगाना में 20,000 से ज़्यादा मसाजिद हैं और शहर के ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ के अइम्मा मौज़नीन अभी हुकूमत से रुजू नहीं हुए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।